स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, मान लिया। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे पापा भी बन सकते हो। मनु, ये क्या मजाक है? एक मिनट भाभी, मुझे मंजूर है। क्या शर्त है बताओ? एक मिनट। अगर तू कहे तो एक बार उसे फोन करके देख सकती हूँ। पूछ सकती हूँ ना कि वो कहाँ है, कैसा है। पूछो? नहीं नहीं, क्यों करना है फोन? मुझे क्या पड़ी है? ठीक है, नहीं करती। अरे नहीं, मतलब आपका तो एक लौता देवर है ना, आपको कॉल करना है तो कर लो। वैसे दी प्लीज अभी नाश्ता करने तो, उसकी वजह से नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन विराट कभी ठंडा नहीं होगा। I'm back. तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा? रात भर तूफान में खड़ा रहा, आंधी में खड़ा रहा। जुकाम होने के बाद भी मेरी आशिकी अभी तक खत्म नहीं हुई। वो तो मैं सुबह सुबह शॉपिंग पे चला गया था। वो क्या है ना, चंडीगढ़ में शॉपिंग कर नहीं पाया तो सोचा ऋषिकेश में शॉपिंग कर लूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं। बेबी शूज, बेबी सॉक्स, बेबी कपड़े, बेबी नैपी और ये बेबी ब्लैंकेट और तुम्हारे लिए मैटरनिटी गाउन। ये बेबी शूज कितने क्यूट है, मैं देखूं? और ये कपड़े कितने प्यारे हैं, दिखा मुझे। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए बुक्स भी लेकर आया हूं, तुम्हारी जैसी अपकमिंग मॉम्स के लिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो गुस्सा मत हो। क्या है ना, अगर तुम ज्यादा गुस्सा रहोगी ना तो बेबी गुस्सा पैदा होगा। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी तरह गुस्सा वाला बच्चा पैदा हो कि मेरी तरह हैप्पी बच्चा पैदा हो? तुम बताओ। ओह, तो इतना सब कुछ ये बेबी पुराण तुमने इसमें से सीखा है? मम्मी ये सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम्हें क्या लगा ये रिश्वत देकर तुम मुझे खुश कर लोगे? ये कपड़े और जूते देखकर मैं खुशी से नाच उठूंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? हाँ, सिर्फ बाजार जाकर 2-4 सामान ले आने से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते हो और ना ही एक अच्छे पिता बन सकते हो। बस भी कर बेटा। मैं जानती हूँ विराट ने तेरा दिल दुखाया है, लेकिन बेटा तू भी तो कुछ कम नहीं है ना। अब खाम खा बात को आगे क्यों बढ़ा रही है तू? छोड़ दे। देख बेटा, हम सब जानते हैं कि तू उसे कितना चाहती है। एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकती है। अब थोड़ी देर पहले ही तेरी नजर विराट को ढूंढ रही थी। हम सबने देखा बेटा, कुछ है ना? हाँ, है हाँ, देखा था। बेटा जब अंदर से इतना प्यार है तो बाहर से इतना गुस्सा क्यों? छोड़ देना, रहने दे बेटा। बीजी, मैं जो भी कर रही हूँ अपने होने वाले बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। एक मिनट मानवी, तुम्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है? मानवी, एक बच्चे की परवरिश में माँ और बाप दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम हमारे बच्चे को सारी खुशी खुद दे पाओगी तो मानवी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारी नासमझी है और इससे ना बच्चे को इफेक्ट होगा। पता मुझे डर लगने लगा है
कि हमारी लड़ाई की वजह से हमारे बच्चों को इफेक्ट ना हो। मम्मी प्लीज गुस्सा थूक दो, मान जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मनु प्लीज विराट का दिल मत तोड़। हाँ कह दे। अरे मानवी पुत्र हाँ बोल देना। अरे मान जाना। हाँ मानवी दी, विराट जीजू की बात मान जाओ ना प्लीज। हाँ मानवी मान जाना बेटा। ठीक है। मान लिया। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे पापा भी बन सकते हो। मनु ये क्या मजाक है? एक मिनट भाभी, मुझे मंजूर है। क्या शर्त है बताओ। एक मिनट। विराट, ये डॉल देख रहे हो? तुम्हें अगले एक हफ्ते तक इस डॉल का अच्छे से ख्याल रखना होगा, एक असली बच्चे की तरह। इसका खाना पीना, इसको सुलाना, इसको नहलाना, इसका ख्याल रखना, हर एक काम जो असली बच्चे के साथ किया जाता है, बिल्कुल एक असल बच्चे की तरह से पालना होगा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, और उसी के बाद जाकर मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है। अरे वाह, ये हेलो। क्यों भाई, मजा आ रहा है? तुम भी अकेले और हम भी अकेले। वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी आई मीन मेरी वाइफ का ना मुझे दिल जीतना है, और उसके लिए हमारी शर्त लगी है कि तुम्हारे साथ मुझे एक हफ्ता बिताना है। अब भाई साहब प्लीज एक हफ्ता मुझे तंग मत करना। मुझे तंग करेगा तो दूंगा एक घुमा के। नहीं करेगा ना? तू मुझे क्या तंग करेगा बेटा? मैं तुझे तंग करूंगा। मैं जैसे चाहूं तुझे वैसे नचाऊंगा। यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा। अरे बाप रे, ये रोने कैसे लग गया? अरे यार, ये डॉले आफत की टेक्नोलॉजी। प्लीज चुप हो जा। ओके रिलैक्स। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज चुप हो जा। अरे चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। विराट ये सब देखो ना मामी, चुप ही नहीं हो रहा, चिल्लाया जा रहा, चिल्लाया जा रहा। प्लीज चुप हो जाओ। वो चिल्ला नहीं रहे, रो रहे। पापा बनने वाले हो, लेकिन रोने और चिल्लाने में अभी तक फर्क नहीं पता लगा। उसे भूख लगी है। अरे ये डॉल ऐसे भूख कैसे लग सकती है? हाँ डॉल है, पर ये हाईटेक डॉल है जो एक रियल बेबी की तरह, और इसी की तुम्हें केयर करनी है। और भूल गए, अभी के लिए यही तुम्हारा बेबी, पर अगर तुमसे नहीं समझ रहा तो लाओ मैं इसका ध्यान। नहीं 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 नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ओके, समझाओ अपने बेटे को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गो गो, चुप हो जा, चुप हो जा, वरना दूंगा। चुप हो जा। ये क्या है मनु? मैं जानती हूँ तो विराट से खफा है, लेकिन ये सब क्या है? उसके हाथ में ये डॉल थमाना, ये तुम
क्या प्रूव करना चाहती है मनु? ये क्या शर्त है? दी, मैंने बिल्कुल सही किया। यही एक तरीका है विराट को जज करने का कि उसमें पिता बनने की काबिलियत है या नहीं। और आप सब चाहते हैं ना कि मैं विराट को माफ कर दूं, उसके साथ घर चली जाऊं। ठीक है दी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे मेरी शर्त को मानना होगा। उसे ये प्रूव करना होगा कि वो भी इस बच्चे के लिए रेडी है। और वो डॉल, वो कोई मामूली डॉल नहीं है। कहने को वो सिर्फ एक प्लास्टिक की गुड़िया है, पर उसकी सारी एक्टिविटीज एक नॉर्मल बच्चे की तरह है। उसे भूख लगती है, सुसु पॉटी करती है, हंसती है, रोती है। एक्चुअली क्या है ना दी, वो डॉल मैं अपने लिए लाई थी जब मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ताकि मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी के लिए रेडी कर सकूं। पर अब ये टेस्ट विराट को देना होगा। ठीक है मनु, तुझे यही सही लग रहा है ना, तो यही सही। मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं तेरे और विराट के बीच में इस मैटर में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, तो नहीं बोलूंगी। चलो अब अपनी सारी टेंशन भूल जाओ, सैलेड खाओ। नहीं मनु, मुझे सच में भूख नहीं है। क्या हुआ है दी? आप बहुत परेशान लग रही हो। मुझे विधि की चिंता हो रही। वीरेन जी किसी मीटिंग के लिए बाहर चले गए, माँ और बुआ जी भी घर पर नहीं है, कोई फंक्शन अटेंड करने गए हैं। और ऊपर से कल रात वीरेन जी ने मुझे बताया कि उसे बुखार भी चढ़ गया है। अरे आप फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाना चाहिए ना आपको तो चंडीगढ़। नहीं मनु, मैं तुझे इस हालत में छोड़ के थोड़ी ना जा सकती हूँ। थी मैं समझ रही हूँ, पर इस वक्त आपको अपने बच्चे के पास होना ज्यादा जरूरी है। देखो मैं भी तो वहां से ऋषिकेश आई ना अपने बच्चे के लिए, और मैं उसके साथ हूँ। पर आपका बच्चा आपको मिस कर रहा होगा ना, आपको उसके पास जाना चाहिए। कब इतनी समझदार हो गई तू मनु? कब इतनी मैच्योर हो गई? अरे अब एक बच्चे की अम्मा बनने वाली हूँ, अब मैं मैच्योर नहीं होंगी तो कब होंगी? ऐसे चलो अभी आप जल्दी से अपना बैग पैक करो और उड़न छो जाओ। जी अम्मा जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।